नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख ललन टॉप का स्पेशल कार्यक्रम जिसमें हम सुनाते हैं भारत से जुड़े ऐतिहासिक किस्से और कहानियां। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. शुरुआत से पहले एक सूचना आपको दे दें, दी ललन टॉप शो अब देखिए लाइव रोज रात 8 बजे YouTube से भी पहले। तो डाउनलोड कीजिए दी ललन टॉप ऐप एंड्रॉइड और एप्पल दोनों डिवाइसेस पर। चलिए अब चलते हैं आज के किस्से पर। 1965 यानी भारत पाकिस्तान के बीच जंग का साल। 20 सितंबर के रोज संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पास किया। इस प्रस्ताव के मुताबिक भारत और पाकिस्तान को बिना शर्त तत्काल युद्ध रोकने को कहा गया, अपील की गई। भारत ने तत्काल इस मांग को स्वीकार किया। उधर पाकिस्तान में अगले 2 दिन तक ड्रामा चलता रहा, जिसके बाद विदेश मंत्री जुल्फिकार भुट्टो ने एक बयान जारी करते हुए कहा, पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र को कश्मीर मसले को सुलझाने के लिए एक आखिरी मौका देते हुए अभी के लिए युद्ध रोक रहा है। पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम के लिए 23 सितंबर की तारीख दी गई। ठीक इसी वक्त पाकिस्तानी एयरफोर्स के फ्लाइंग ऑफिसर कैस हुसैन अपने F-86 विमान में आसमान में गोते खा रहे थे। भारतीय सेना के हमले से उनका विमान बुरी तरह डैमेज हो गया था। किसी तरह इमरजेंसी लैंडिंग कर उनकी जान बच पाई। 1966 में कैस का कार एक्सीडेंट हुआ और उन्हें उड़ान के लिए अनफिट घोषित कर दिया गया। हुसैन ने रिटायरमेंट ले लिया और प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने लगे। खूब पैसा बनाया, उनके 3 बच्चे हुए और 2002 में एक अमेरिकी कंपनी से रिटायर होकर सुकून से जिंदगी वो गुजारने लगे। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे कि साल 2011 में हुसैन ने पाकिस्तानी डिफेंस जर्नल के एक आर्टिकल में अपना नाम पढ़ा। आर्टिकल पढ़ते ही हुसैन ने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया। उन्हें भारत में किसी का पता चाहिए था। इधर मुंबई में फरीदा सिंह लैपटॉप में अपना काम कर रही थी जब अचानक उनके पास एक ईमेल आया। तारीख थी 5 अगस्त 2011। ईमेल के सब्जेक्ट में लिखा था कॉन्डोलेंस यानी शोक संवेदना। फरीदा को कुछ समझ नहीं आया, शोक की कोई बात थी नहीं और उनकी जिंदगी में ऐसी कोई घटना भी नहीं घटी थी। फरीदा ने पूरा ईमेल पढ़ा। ईमेल पाकिस्तान से था। कैस हुसैन ने लिखा था। आखिरी लाइन खत्म होने तक फरीदा की आंख में आंसू आ गए। अचानक उनके दिमाग में 46 साल पहले की एक तारीख दस्तक देने लगी। क्या हुआ था उस रोज? बलवंत राय मेहता गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के अलावा उन्हें पंचायती राज का पितामह भी कहा जाता था। 19 सितंबर 1965 के रोज मेहता सूरज उगने से पहले उठ गए थे। आगे का दिन उनके लिए लंबा था। 10 बजे बलवंत राय अपने आवास से निकले। अहमदाबाद में उनकी रैली थी। देश युद्ध में था और बलवंत राय रैली में जवानों का हौसला बढ़ाने की बात करने वाले थे। रैली के बाद बलवंत मेहता वापस लौट गए। इसके बाद उन्हें अहमदाबाद एयरपोर्ट के लिए निकलना था। उनकी पत्नी सरोजबेन, 3 असिस्टेंट और गुजरात समाचार के एक रिपोर्टर भी उनके साथ थे। जैसे ही उनकी कार टारमैक पर रुकी, यानी कि एयरपोर्ट पर रुकी जहां पे हवाई पट्टी होती है, जहांगीर इंजीनियर ने उन्हें आगे बढ़कर सलाम किया। फरीदा सिंह के पिता थे जहांगीर, पहले एयरफोर्स में थे और अब राज्य सरकार के चीफ पायलट के तौर पर काम कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने जहांगीर से हाथ मिलाया और सब लोग विमान की ओर बढ़ गए। बीच क्राफ्ट मॉडल 18 नाम की इस प्लेन को अमेरिका से लाया गया था। इसमें 2 इंजन थे और यह 8 सीटर विमान था। इंजीनियर कॉकपिट में घुसे और डायल चेक किया। सब ठीक देखकर उन्होंने अपने को पायलट को उड़ान की सहमति दी और मिनटों के अंदर विमान हवा में था। डेस्टिनेशन थी मीठापुर, कच्छ की खाड़ी के दक्षिण में बना एक छोटा सा एयरपोर्ट द्वारका के पास। दूरी थी 400 किलोमीटर और पहुंचने का नियत वक्त था दोपहर 3 बजे। ठीक इसी वक्त सरहद के उस पार कुछ हरकत होने लगी जिससे इंजीनियर पूरी तरह अनजान थे। पाकिस्तानी वक्त के अनुसार 3:30 पर कराची के मौरीपुर एयरबेस से फ्लाइट लेफ्टिनेंट बुखारी और फ्लाइंग ऑफिसर कैस हुसैन एक साथ फ्लाइट में उड़ान भरते हैं। ग्राउंड कंट्रोल को भुज के पास कोई विमान पाकिस्तानी सीमा में आता नजर आ रहा था। दोनों अपने F-18 सेबर जहाज में सवार थे, बुखारी आगे और कैस पीछे। 3:45 पर बुखारी के प्लेन में कुछ दिक्कतें आने लगी तो वो वापस लौट गए। इधर हुसैन सीमा के नजदीक पहुंच चुके थे। 20,000 फीट की ऊंचाई पर ग्राउंड कंट्रोल ने उनसे 3,000 फीट तक आने को कहा। यहां से लेफ्ट टर्न लेते ही हुसैन के सामने भारतीय विमान आ गया। हुसैन ने विमान पर VT लिखा हुआ देखा और ग्राउंड कंट्रोल को इसकी सूचना दी। ग्राउंड कंट्रोल से उन्हें हमले की इजाजत मिल गई। VT माने विक्टोरिया टेरिटरी, उसको इंडिया के जो विमानों पे अभी भी लिखा जाता है। हुसैन विमान के ठीक पीछे थे और वो ऊंचाई की तरफ जाते हुए अपने पंख फड़फड़ा रहा था। ये सिंबल था दया मांगने का, लेकिन हुसैन ने ऑर्डर फॉलो करते हुए 10,000 फीट से पहला हमला किया। गोलियों से भारतीय विमान के बाएं पंख का एक हिस्सा टूटकर उड़ गया। इसके बाद हुसैन ने दाएं पंख पर निशाना लगाया। जल्द ही प्लेन के दाएं इंजन में आग लग गई। वो 90 डिग्री का कोण बनाते हुए सीधे जमीन पर जा गिरा। गिरते ही उसमें जोर का धमाका हुआ। इधर हुसैन का फ्यूल भी खत्म होने का था। ग्राउंड कंट्रोल से उन्हें संदेश मिला कि जामनगर से कुछ प्लेन उनकी तरफ आ रहे हैं। हुसैन सीधे मौरीपुर लौट गए।
उतरते ही वो ग्राउंड कंट्रोल के पास पहुंचे और उनसे सवाल किया कि एक सिविलियन एयरक्राफ्ट को मार गिराने का आदेश आखिर क्यों दिया गया। उधर से जवाब आया कि प्लेन बॉर्डर के बहुत नजदीक उड़ रहा था। उन्हें शक था कि भारतीय सेना सिविलियन प्लेन का इस्तेमाल रेकी के लिए यानी कि निगरानी के लिए कर रही थी। पाकिस्तानी सेना को शक था कि भारत एक दूसरा फ्रंट खोलने की कोशिश कर रहा है। यह सुनकर हुसैन को खुद पर गर्व हुआ कि उन्होंने अकेले भारतीय आर्मी के एक प्लान को फेल कर दिया। थक कर चूर हो चुके हुसैन ने ऑफिसर्स में इसकी शरण ली। 7 बजे ऑल इंडिया रेडियो ने इस घटना की खबर दी। तब हुसैन को पता चला कि जिस विमान को उन्होंने गिराया वो गुजरात के मुख्यमंत्री का था। हुसैन को आम नागरिकों के मारे जाने का दुख हुआ, लेकिन उनका काम ऑर्डर फॉलो करना था, सो उन्होंने किया। इसके 46 साल बाद साल 2011 में उन्होंने इस बाबत एक रिपोर्ट पढ़ी जिसे पाकिस्तानी रिटायर्ड एयर कोमोडोर कैसर तुफैल ने लिखा था। तुफैल ने इसके लिए जगन पिल्लरी सेट्टी नाम के एक भारतीय से भी मदद ली थी। जगन खुद 1965 युद्ध पर एक किताब लिख चुके थे, इसलिए उन्होंने तुफैल को कुछ पेपर क्लिपिंग्स भिजवाई। तुफैल ने अपने आर्टिकल में जो दावा किया वो कुछ यूं था। हुसैन को प्लेन पर हमले का आदेश इसलिए दिया गया क्योंकि पाकिस्तानी समझ गए थे या समझ बैठे थे कि ये एयरफोर्स का प्लेन है। हुसैन ने प्लेन का जो ब्यौरा दिया था वो IAF के C-119 ट्रांसपोर्ट विमान से मैच खाता था। तुफैल के अनुसार सारी गलती इंडियन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की थी क्योंकि प्लेन वॉर जोन में जा रहा था और उसे ऐसा करने से रोका जाना चाहिए था। इसके जवाब में भारत से तैयार रिपोर्ट में दावा किया गया कि पूरी गलती पाकिस्तान और खासकर कैस हुसैन की थी। हुसैन ने जब ये पढ़ा तो उन्हें लगा कि बात साफ होनी चाहिए। उन्होंने प्लेन के पायलट जहांगीर इंजीनियर के परिवार को खोजने की कोशिश की। तब जाकर उन्हें उनकी बेटी फरीदा सिंह का पता मिला। उन्होंने फरीदा को एक ईमेल लिखकर पूरी दास्तान अपने नजरिए से बयान की और अंत में लिखा कि मिसेस सिंह, मैंने अपनी तरफ से पूरा ब्यौरा बताया, लेकिन ये जताने के लिए नहीं कि जंग और प्यार में सब कुछ जायज़ है। मैं बताना चाहता था कि मैंने आपके पिता के साथ कोई जालसाजी नहीं की और युद्ध के नियमों के तहत सब कुछ किया। मुझे आपके पिता सहित उन 8 परिवारों के लिए दुख है जिन्होंने इस घटना में अपने परिजनों को खो दिया। फरीदा ने इसका जवाब देते हुए खत लिखा। फरीदा लिखती हैं, पिता की मौत ने मेरी जिंदगी बदल कर रख दी थी, लेकिन संघर्ष के इन सालों में मैंने कभी उस व्यक्ति के लिए मन में नफरत महसूस नहीं की जिसकी वजह से मेरे पिता की मौत हुई। मुझे एहसास हुआ कि असल में हम सब युद्ध के इस खेल में प्यादे थे और ये सब परिस्थितियों का नतीजा था। ये बताता है कि युद्ध अच्छे लोगों को भी गलत काम करने पर मजबूर कर सकता है। 1965 युद्ध के दौरान ये इकलौता मौका था जब एक असैनिक विमान को निशाना बनाया गया। एक अखबार को दिए एक इंटरव्यू में इस बाबत जब कैस हुसैन से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं संवेदना महसूस करता हूं, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि मेरी गलती थी। उस दिन जब मैं वापस लौटा तो एक बार के लिए मुझे लगा कि काश मैं बिना गोली चलाए लौट आया होता, लेकिन ये युद्ध था और युद्ध में एक सैनिक को आदेश मानना ही होता है। भारत पाकिस्तान से जुड़ी ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं तो एक किताब के बारे में आप जान सकते हैं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 1971। इस किताब में आपको मिल जाएंगे 1971 युद्ध के रोचक किस्से। ये किताब ऑडियो बुक के फॉर्मेट में यानी बोलती किताब के फॉर्मेट में आपको मिल जाएगी कुकू FM ऐप पर। साथ ही कुकू FM का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन अगर आप चाहते हैं और पहले 500 लोगों में होते हैं तो 50% की छूट भी आपको मिल जाएगी। इसके लिए आपको एक छोटा सा कोड डालना है LT50। इसी के साथ तारीख का हमारा आज का एपिसोड खत्म होता है। आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए। साथ ही भारतीय इतिहास के बारे में जुड़ी किन और घटनाओं के बारे में आप जानना चाहेंगे ये भी हमसे साझा कीजिए। हम इससे शो में शामिल करने की अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। देखते रहिए दिल एलन टॉप। तारीख के इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त जेरी ने। देखते रहिए दिल एलन टॉप। मिटाने खबरों का गैप रोज रात 8 बजे आएगा लल्लन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें लल्लन टॉप ऐप।